जो इस घटना को, पहलगाम की घटना को हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटकर समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो एजेंडा आतंकवादियों का है। भाजपा का पार्षद था अरविंद अग्रवाल, उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि नज़ाकत भाई, हम जिंदगी भर आपके एहसान को नहीं भूल पाएंगे, आपने अपनी जान पर खेलकर हमारे परिवार को बचाया। एक और बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने भी फेसबुक पोस्ट लिखा बाकायदा इसी को लेकर के कि किस तरीके से जान पर खेलकर वहाँ के जो आम कश्मीरी थे, जो घोड़े वाले थे, जो उन्हें गाइड कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा दी उन जानों को बचाने के लिए जो जिन पर मौत का साया मंडरा रहा था और आतंकवादी बंदूकें लिताने हुए लोगों की लाशें बिछा रहे थे। उस वक्त में वो लोग वहाँ इंसानों की जान बचा रहे थे। अब ऐसे लोगों को भूलकर आप आतंकवादियों का मज़हब के आधार पर समाज में, देश में नफरत फैलाने का अगर आप काम करते हैं तो आप उसी काम को अंजाम दे रहे हैं जो काम आतंकवादी अधूरा छोड़ गए हैं। इसको एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान करने की, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसे हिंदू मुसलमान करने वाले जो लोग हैं, एक तरह से उन आतंकियों के सहयोगी का काम कर रहे हैं जिन्होंने वहाँ पर इंसानों की लाशें बिछाई है। ये लोग जो इस घटना को, पहलगाम की घटना को हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटकर समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो एजेंडा आतंकवादियों का है। भाजपा का पार्षद था अरविंद अग्रवाल, उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि नज़ाकत भाई, हम जिंदगी भर आपके एहसान को नहीं भूल पाएंगे, आपने अपनी जान पर खेलकर हमारे परिवार को बचाया। एक और बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने भी फेसबुक पोस्ट लिखा बाकायदा इसी को लेकर के कि किस तरीके से जान पर खेलकर वहाँ के जो आम कश्मीरी थे, जो घोड़े वाले थे, जो उन्हें गाइड कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा दी उन जानों को बचाने के लिए जो जिन पर मौत का साया मंडरा रहा था और आतंकवादी बंदूकें लिताने हुए लोगों की लाशें बिछा रहे थे। उस वक्त में वो लोग वहाँ इंसानों की जान बचा रहे थे। अब ऐसे लोगों को भूलकर आप आतंकवादियों का मज़हब के आधार पर समाज में, देश में नफरत फैलाने का अगर आप काम करते हैं तो आप उसी काम को अंजाम दे रहे हैं जो काम आतंकवादी अधूरा छोड़ गए हैं। पूरे देश में कश्मीरी छात्रों पर हमला हो रहा है। पूरे देश में कश्मीरी छात्रों पर हमला सिर्फ नहीं हुआ है, अंबाला में कश्मीरी छात्रों पर हमला नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के जो लोकल मुसलमान थे, जो वहाँ पर ठेली पटरी का काम करते थे, मजदूरी करते हैं, उन पर हमला हुआ। अलीगढ़ में आज जूस की दुकान पलट दी गई, अंबाला में हमला हुआ, अब्दुल की ठेली पलट दी, हरियाणा में एक जगह और हमला हुआ, देहरादून में हिंसा, कल मंगोलपुरी में, दिल्ली के मंगोलपुरी में कल 2 मजदूरों के साथ में हिंसा। ये जो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के एजेंट के तौर पर इस देश में काम कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार को इनकी नकेल कसनी चाहिए। ये जो लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, पहलगाम के नाम पर, पहलगाम एक जख्म है और उस जख्म को कुरेदने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग उस जख्म को बार बार कुरेद कर वो मारने वालों के नाम बताते हैं, मारने वालों का मजहब बताते हैं, बचाने वालों का मजहब क्यों नहीं बताते? मारने वालों का मजहब आपने इस्लाम बता दिया, बचाने वाले जो लोगों को बचाते हुए शहीद हो गया हुसैन शाह, उसका मजहब इस्लाम नहीं बताया आपने। जो नज़ाकत, जिसके लिए लंबी लंबी पोस्टें लिखी गई, जिसने जान पर खेलकर बीजेपी पार्षद और कई लोगों को बचाया, उनका नाम नहीं बताया आपने। उनका नाम बताइए, उनका मजहब बताइए, उन्हें क्यों नहीं प्रोत्साहित करते? 26 होना ये चाहिए था। ये शामली की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जो 26 का बात है, आगरा में हिंसा हुई, आगरा में एक लड़के की हत्या हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बताया गया कि हमने बदला ले रहे हैं। शामली में ये घटना घटी कल, शामली में एक सरफराज नाम के एक युवक पर जो है कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया और उसमें भी यही कि 26 का बदला लिया जा रहा है। वो 26 कौन थे? भारतीय थे ना, भारत के ही लोग थे ना वो 26, जिन्हें लोगों को आप उन 26 के बदले में मार रहे हो। ये कौन है? ये कोई पाकिस्तानी है? लेकिन मारने वाले तो ये बांग्लादेशी हैं क्या? ये भी तो ये भारतीय हैं। आतंकवादी भी भारतीयों को मार कर गए हैं। वो एक सुररा छोड़ कर गए हैं कि आप ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहो। इसे जो इस खाई को चौड़ी करने का काम कर रहा है, वो लोग आतंकवाद के एजेंडे को, आतंकियों के उस एजेंडे को जो उन्होंने पहलगाम में अधूरा छोड़ा, उसे आगे का काम कर रहे हैं। 2000 लोगों में से उन्होंने 26 लोगों को मार पाए वो, और आप क्या कर रहे हैं?
आप नफरत फैला रहे हैं यहाँ पर करोड़ों लोगों के बीच में। आपको एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए था। आपको आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन, एकजुट होकर के हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर के आपको जो है ये ऐलान करना चाहिए था कि आतंकवाद के सामने भारत घुटने नहीं टेकेगा। आतंक कोई भी आतंकी आकर के अगर हमारे नागरिकों को मार डालेगा तो उसके खिलाफ आतंकियों की लाशें बिछेंगी, आतंकियों को घर बुलडोज होंगे, उन्हें ही जमींदोज किया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने शामली में सरफराज को पिटवा दिया, उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करा दिया। अंबाला में आपने शान की दुकान पलटवा दी। अलीगढ़ में आपने जूस का ठेला पलटवा दिया, दुकान में तोड़फोड़ करवा दी। ये काम कर रहे हैं आप। ये है देशभक्ति आपकी। सबसे पहले तो इसे मीडिया कहना बंद करिए। ये मीडिया नहीं है, ये आतंकवादियों के एजेंट हैं। ये आईएसआई के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। देश का ये इस देश की बात कर रहा हूं मैं। ये इस देश की जो आपसी सामंजस्यता है, जो आपसी सौहार्द है, ये पिछले 10-11 साल से उसके दुश्मन हैं। ये तो चाहते हैं कि इस देश में इस तरह के इंसिडेंट होते रहें ताकि इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को ये चौड़ा करते रहें। उसे कर रहे हैं। मीडिया को क्या चाहिए था? मीडिया को चाहिए था कि इंसान, कहते हैं कि कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो जो बचाने वाले थे, मीडिया को चाहिए था कि उन्हें हाईलाइट करे, उन्हें बताए देश को कि कश्मीर में आतंकी नहीं, मसीहा भी हैं, मसीहा ज़्यादा हैं। तभी आतंकी वहाँ 2000 में से 26 को मार पाए। अगर वह आतंकी ही होते तब क्या होता? चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी की जो बात, चित्रा त्रिपाठी यहाँ पर टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके किस तरह की बकवास कर रही थी, और उसके बाद में उनकी वीडियो देखी आपने सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक होटल के अंदर मुआयना कर रही हैं, घूम रही हैं, जहां पर 26 लाशें गिरी हो, वहां आपके चेहरे पर हंसी आएगी? वहां पर हंसी आएगी? एक किसी ने कहा कि काले कपड़े नहीं पहने तो कुछ ऐसा कर ले, कम से कम कुछ देर को कमरे में अंधेरा कर ले, इतना ही कर सकती थी। चेहरा ही टेंशन वाला बना सकती थी, चेहरे पर गम दिखा सकती थी। लेकिन वो तो ऐसे घूम रही, पिकनिक बनाने आई हो यहाँ पर। वो तो नए कश्मीरी सूट पहन रही है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो पिकनिक बनाने का काम, जैसे पिकनिक बनाने आई हो यहाँ पर। सच्चाई दिखाने गई थी, सच्चाई तो आप नहीं दिखा पाएंगे। सच्चाई बहुत कड़वी है, सच्चाई बहुत सवाल करने वाली सच्चाई है, वो नहीं दिखा पाएंगे। आप सवाल नहीं कर पाएंगे कि 2000 लोग थे, उनकी सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल भी नहीं थे आर्मी के, क्यों नहीं थे? ये सवाल है, कौन पूछेगा सवाल को? उस कश्मीर में जहां हर 4-5 किलोमीटर के बाद में इंसानों की चेकिंग होती है, नागरिकों की चेकिंग होती है, पुलिस चेक पोस्ट बने हुए हों, वहां पर 2000 लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, खेल कूद मस्ती कर रहे होते हैं, और वहां पर आतंकवादी घुस आते हैं। कैसे? किसकी नाकामी है? किसका फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसकी क्यों नहीं तैनात किया गया वहां पर सैनिकों को? क्या एक अचानक पहुंचे थे क्या लोग वहां पर? जब वहां पर बोल रहे कि हमला आपने खुद करवाया है। शाहिद अफरीदी के बारे में क्या बात करें भाई साहब। इनके यहाँ बच्चे मार दिए थे आतंकवादियों ने, इन्हीं के स्कूलों में, पेशावर में। 2015-16 की शायद वो बात है। हम उनके गम में बराबर के शरीक हुए थे, पूरा भारत रोया था उनके गम में। बच्चे स्कूल थे और कई लोगों ने उसकी मजम्मत की थी, पूरे भारत ने उसकी जो मजम्मत की थी उसकी शोक व्यक्त किया था। आप कम से कम इतना नहीं कर सकते? शाहिद अफरीदी को सीखना चाहिए बासित अली से, वो भी क्रिकेटर है, उसी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे हैं जिसके शाहिद अफरीदी हैं। उन्होंने तो निंदा की है इसकी, उन्होंने तो कहा कि ये गलत किया है, गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। शाहिद अफरीदी कौन है? पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, गृह मंत्री है, कौन है? क्रिकेटर बताएगा। एक खेल कूदने वाला आदमी वो बताएगा कि देश की सुरक्षा क्या होती है क्या नहीं होती है। पाकिस्तान ने उसे आगे किया हुआ है क्या? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जवाब दे, पाकिस्तान का गृह मंत्री जवाब दे, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जवाब दे। ये शाहिद अफरीदी उसका ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है शाहिद अफरीदी? है मगर बिलावल भुट्टो तो बोल रहा है खून की नदियां बहे। बिलावल भुट्टो की समझ कितनी है ये आपको ही पता है। पानी आती है, बारिश आता है, पानी आती है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, यही कारनामे, यही तो इतने तो है। उनके पास में सिर्फ एक क्वालिटी है, सिर्फ एक, कि वो भुट्टो परिवार में पैदा हुए, वो बेनज़ीर भुट्टो की औलाद हैं। इसके अलावा क्या काबिलियत है उनकी? यही काबिलियत है ना, इसके अलावा क्या काबिलियत है उनकी? तो ये लोग, ये नौसिखिए बच्चे ये बताएंगे, ये बताएंगे
कि क्या करना है क्या नहीं करना। सारे परमाणु हथियार भारत की तरफ रुख कर चुके हैं। तो हमारे भी यहाँ पे नींबू अमरीज के लिए नहीं है। भारत में हथियार अगर हैं तो राफेल हमने भी खरीद रखा है, भारत ने भी राफेल खरीदा हुआ है, भारत के पास भी परमाणु बम है। वो नींबू अमरीज टांगने के लिए नहीं है, वो बच्चों को 26 जनवरी की परेड दिखाने के लिए नहीं है। चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। कल वैसे साहब बोल रहे थे कि आधा घंटा पीछे नहीं हो, आधी सदी पीछे हो। हकीकत है, माँ लगी है लाइन में आटे की, बात कर रहे हैं यहाँ पर, बकवास करेंगे। ये बताएंगे लोगों को, जाकर के अपने देश को संभालिए। रोजाना आप बम विस्फोट की खबरें आ रही हैं। इस आतंकवाद को तुमने पाला है और हमारी छाती पर छोड़ दिया भारत में। जब भी कोई शांति होती है अपने 3-4 लोग भेज देते हो यहाँ पर बंदूक लेकर के, उन्हें हथियार दे करके, ट्रेन करके, और वो आकर के उथल पुथल बचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं यहाँ के लोगों को। शांति से रहिए। कितने बड़े डेमोक्रेटिक को पता है, हमारे साथ साथ ही आज़ाद हुए थे ना। एक भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं किया है। ये है डेमोक्रेटिक। आप पाकिस्तानियों का दर्द नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं बिजली हमारे पास नहीं, खाने को आटा नहीं, आप पानी भी रोक रहे हो। घर में नहीं यार दाने, अम्मा चली भुनाने। तो भैया बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, तो उस पर ध्यान लगाओ ना। या कश्मीर में आतंकवादी भेजने पर ध्यान लगाओगे? पानी तो आपने रोक दिया, आप कैसे आटा कूदेंगे? पानी अभी देखते, अभी क्या क्या रुकेगा, अभी देखते जाइए क्या क्या रुकेगा। ये 26 नागरिक मारे हैं ना, तो इनका जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। अरे प्रधानमंत्री ने कह दिया है, सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा सबक सिखाएंगे हम। हाँ, तो सबक सिखाएंगे, भारत सबक सिखाएगा। 140 करोड़ की आबादी है, सबक सिखाएगी। कई लोग आ जाएंगे सड़क पे, अभी चैनल बंद हुए हैं ना। लेकिन वसीम साहब ये बात तो ठीक है, सबक सिखाएंगे, लेकिन जो सवाल कर रहा है सत्ता से, उस पर तो FIR हो रही है। ये गलत है। FIR होना ये गलत है। ये एक तरह से इस पूरी घटना का दूसरा रुख देने की कोशिश है। आप किससे सवाल करेंगे? 26/11 हुआ इस देश में, बहुत बड़ा इस देश के आत्मा पर प्रहार था। वो किससे सवाल किया आपने? तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, भारत के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। अब सवाल ना करें। जिन गायिका पर FIR हुई है, नेहा राठौर पर, उसका कसूर क्या है? उसने सवाल ही तो पूछा है। उस सवाल पूछने पर FIR होगी। क्यों नहीं पूछेंगे कि 2000 नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं तैनात थी वहां पर पुलिस फोर्स? क्या ना पूछा जाए इस बात को? क्या अचानक से वो 2000 आदमी एक जगह इकट्ठा हो गए थे? एक साथ तो नहीं हुए होंगे ना। सरकार ने मान लिया सुरक्षा में चूक हुई तो है। सुरक्षा में चूक हुई है तो फिर FIR क्यों दर्ज कर रही हो सरकार? जब सुरक्षा में चूक को सरकार खुद मान रही है तो फिर सवाल उठाने वाले पर FIR क्यों दर्ज कर रहे हो? फिर तो उस पर FIR नहीं होनी चाहिए, लेकिन FIR कर रहे हैं ताकि जो है सवाल ही ना उठा सके कोई इनकी लापरवाही पर कि क्यों लापरवाही हुई, क्यों नागरिकों को वहां पर छोड़ दिया गया ऐसे ही बिना सुरक्षा के, ताकि कोई इस पर सवाल ना करे। इसलिए FIR दर्ज करके उस सवालों को दबाना चाहते हो, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम करने के लिए गोदी मीडिया पे सवाल क्यों ना हो? हिंदू मुस्लिम गोदी मीडिया पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए सवाल ना हो, बल्कि गोदी मीडिया से यह भी सवाल हो कि जिस पाकिस्तान के चैनल यहां पे बंद किए जा रहे हैं, जिस पाकिस्तान हुकूमत का हैंडल यहां पे बंद कर दिया जा रहा है, भारतीय मीडिया के चैनल, भारतीय गोदी मीडिया जो है वहां के पाकिस्तान के प्रवक्ताओं को अपने टेलीविजन पर बिठा करके उनका लाइव टेलीकास्ट करती है। क्यों करती है? क्यों नहीं बंद किया जा रहा उनको? उन्हें बंद किया जाए।